मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब तक हमने पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 4 अष्टपदियों की विचार की है, चिंतन किया है। आज 5वीं अष्टपदी आरंभ हो रही है, जो श्लोक से आरंभ होगी। पहले हम श्लोक का विचार करेंगे और इसके पश्चात जो पौड़ियाँ आएंगी उन पौड़ियों का चिंतन करेंगे। अब हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। 5वीं अष्टपदी इस प्रकार आरंभ हो रही है। श्लोक: देनहार प्रभु छोड़ के लागे आन सुआए। देनहार का अर्थ है जो प्रभु परमात्मा सबको सब कुछ दे रहा है। हर एक व्यक्ति को वह कुछ न कुछ दे रहा है, इसलिए परमात्मा को देने वाला कहा गया है। देनहार, देने वाला परमात्मा प्रभु को छोड़कर, उसको त्याग के, विस्मृत करके, उसकी याद को भूल करके व्यक्ति क्या करता है? लागे है आन सुआए। आन का अर्थ है दूसरे, सुआए का अर्थ है स्वाद, रस। प्रभु परमात्मा के नाम को छोड़ करके वह व्यक्ति, जिज्ञासु जो है, केवल दूसरे स्वादों में लगा हुआ है। आन सुआए, अन्य अन्य प्रकार के जो स्वाद है, जो पदार्थ है, जो रस है, जो परिवार का रस है, प्रेम का रस है और अलग अलग प्रकार के जो रस है, इन रसों में पड़ा हुआ है वह व्यक्ति। लेकिन गुरुदेव जी कथन करते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु को भूलकर, प्रभु परमात्मा के सिमरन को भूल करके अलग अलग प्रकार के स्वादों में पड़ा है, तो उसकी गति क्या होगी? कहते हैं, नानक कहूँ न सीझई, बिन नावै पत जाए। गुरु नानक देव जी महाराज की मोहर लगा करके पंचम पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं कि कहो न सीझई। वो कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता, वह जीवन के मार्ग पर भी सफल नहीं हो सकता, वह जीवन के मंतव्य पर, उसके गंतव्य के ऊपर भी वह सफल नहीं हो सकता। न सीझई, सीझई का अर्थ है सफल होना, सफलता को प्राप्त करना, कामयाब होना। वह कभी भी किसी मार्ग पर भी, चाहे वो जीवन का मार्ग हो, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता बिन नावै पत जाए। प्रभु परमात्मा के नाम के बगैर, सिमरन के बगैर, पद का अर्थ है इज्जत, चली जाती है। कोई मान नहीं रहता है, कोई पत नहीं रहती है, कोई इज्जत नहीं रहती है। किसकी? जिसने प्रभु के नाम का सिमरन छोड़ के अलग अलग प्रकार के रसों में अपने जीवन को व्यतीत किया है, ऐसा व्यक्ति परमार्थ में कभी भी सफल नहीं हो सकता। यह श्लोक के विचार है। आने वाले समय में हम पौड़ियों की विचार करेंगे। 5वीं अष्टपदी आज से आरंभ हुई है। सभी से बेनती है, यह विचार लंबी चलेंगी। हर एक गुरसिख सुखमनी साहिब का पाठ तो ज़रूर करता है, लेकिन वो पाठ करते समय महाराज क्या कह रहे हैं यह परिपूर्ण नहीं समझ सकता। इसलिए वह उनके समझ में आए, इसलिए हम सरल भाषा में संगत के सामने यह विचार रख रहे हैं, अर्थ रख रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने करना क्या है? इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह अर्थ चिंतन जो है, यह अर्थ विचार जो है, हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच पाए और सभी को श्री सुखमनी साहब महाराज जी की वाणी का जो अर्थ है वह अच्छे से समझ में आए। अगले विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।